अश्विनी उपाध्याय जी, आप इस मांग के समग्र भारत का विकास देख रही तौर पर इसका सपोर्ट करते हर किसी को लाभ जो है अदालत का भी दरवाजा खटखटाया था, अदालत ने सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन वो जवाब नहीं आया। आपको वाकई में लगता है कि वाकई में सरकार इतनी संजीदा है इस मुद्दे को लेकर? देखिए पिनाक जी, संविधान 23 नवंबर 1948 को यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लंबी चर्चा हुई थी और पूरी चर्चा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। लेकिन संविधान निर्माताओं के पास समय नहीं था, वो कानून नहीं बना पाए, उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया, इसको डायरेक्टिव बना दिया। मैं आपको 3-4 फैक्ट बताता हूं। भारत इकलौता सेकुलर देश है जिसमें बेटी की विवाह करने की उम्र तो 18 साल है, लेकिन निकाह करने की उम्र 9 साल है। भारत इकलौता ऐसा सेकुलर देश है कि जो बेटी विवाह करेगी उसको तो बाद में गुजारा भत्ता मिलेगा, लेकिन जो बेटी निकाह करेगी उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। भारत इकलौता सेकुलर देश है कि जो बेटी विवाह करेगी उसको पूरा फुल प्रॉपर्टी राइट होगा अपने हस्बैंड के बराबर, लेकिन जो बेटी निकाह करेगी उसको 100 पूरा इक्वल राइट नहीं होगा प्रॉपर्टी का। भारत इकलौता सेकुलर देश है जो बेटी विवाह करेगी, अगर उसको बच्चे नहीं हुए तो उसको गोद लेने का अधिकार है, लेकिन जो बेटी निकाह नहीं करेगी वो गोद नहीं ले सकती। हाँ, उसकी 3 सौतन और आ सकती हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे विरासत का राइट, वसीयत का राइट, प्रॉपर्टी का राइट विवाह करने वाली बेटी के लिए अलग है, निकाह करने वाली बेटी के लिए अलग है। और भारत इकलौता ऐसा देश है 18 साल से एक दिन पहले भी अगर विवाह किया बेटी की तो 7 साल की सजा होगी, लेकिन 9 साल में बेटी का निकाह कर दो कोई सजा नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं आपने बिल्कुल वजह वाजिब गिनवाई है कि क्यों उसकी मांग उठ रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था अश्विनी जी कि आपकी मांग तो संविधान का मतलब होता है सम्यक विधान। आपकी मांग को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा और लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट भी कई बार केसेस के दौरान ऐसी टिप्पणी कर चुका है कि सरकार को इस तरफ गंभीरता से सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं, क्योंकि आप इसके पैरोकार हैं, आप मैं सवाल दोहराती हूं, आपने गलतियां बता दी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जिसका सेकेंड टर्म चल रहा है वो संजीदगी से इस ओर काम कर रही है, या फिर पिछली सरकारों की तरह से ही उसका भी रवैया है? अभी तक कुछ हुआ नहीं है ठोस। मैं इसका जवाब देता हूं। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, अगर आप शांत हैं तो इसका मतलब आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे जुडिशियल डॉक्ट्रिन होती है साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अगर मैंने पीआईएल फाइल किया, लड़के लड़की की उम्र समान करने के लिए, गुजारा भत्ता समान करने के लिए, गोद लेने का अधिकार समान करने के लिए, प्रॉपर्टी राइट के समान करने के लिए, विरासत समान करने के लिए, वसीयत समान करने के लिए, और उस 5 पीआईएल पे सरकार मौन है, इसका मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। जिस दिन इस पे बहस होगी, मैंने ट्रिपल तलाक भी चैलेंज किया था, उस पे सरकार ने एकाएक निर्णय लिया।